इधर से कुछ लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हाँ, खड़े होइए, बोलिए सर। हमारे सपा के नेताजी जो कह रहे थे, बगल में नाला बह रहा है, 128 करोड़ का प्रोजेक्ट था, सपा की सरकार ही सारा पैसा खा गए, नाले का कल पुर्जा बेच गए। आज मोदी सरकार आई है कि नाला है और आप कह रहे हैं कि नाले का पैसा सपा वाले खा गए। कम से कम वो रिफाइनरी हो रहा है, वहां में प्लास्टिक और गंदगी को रोका जा रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट उस समय का है जब इन्होंने 128 करोड़ रुपया बेच के खा गया। अब तो काफी समय से डबल इंजन की सरकार है। रही बात आज जो जेन्युइन है, सड़क से चांद, बोलिए, खड़े हो जाइए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। नाला अभी भी बह रहा है और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने 150 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब जो यमराज जी की फोटो वो हटा दी गई, ऐसा क्यों? हटा दी। सर्टिफिकेट से मैं पूछ, वैक्सीन वाला जो विवाद है उस पर कह रहे हैं। हाँ, इधर से किसी कुछ कहना था, जल्दी सामने आइए, बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं छात्र नवीन कुमार पाठक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मेरे पास हार्ड कॉपी में सबूत है कि भ्रष्टाचार के संदर्भ में कि आपके आरएसएस के जो लोग हैं, भाजपा के आड़ में और माननीय नरेंद्र मोदी के आड़ में ये जो टिप्पणियां हो रही हैं, ये सब के कारण बिंदु केवल अल्पसंख्यक आरएसएस और संघ से जुड़े लोग जो सरेआम भाजपा के नाम पे भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी हार्ड कॉपी मेरे पास है कि वो अंजाम देते आ रहे हैं। सवाल क्या है आपका? सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि क्या नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्या हमारे जो अखिलेश यादव जी, क्या जो योगी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान में, ये सभी लोग कहाँ हैं? अभी पीछे कहाँ है पूछ रहे हैं। इधर से किसी को कुछ कहना था? हाँ, बोलिए, खड़े हो जाइए। हाँ। सर जी, मेरा ये माननीय नेतागण लोग से जानकारी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर 80 नदी के नाम पर जो आम जनता के घर गिराने की बात कर रहे हैं, क्या ये अभिलेखी कोई साक्ष्य है? हर मौजे में नाला दर्ज है और ये 80 नदी के नाम पर 5 किलोमीटर दूर तक के लोगों का घर गिराने का कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? छोटे में बोलिए, इतना लंबा नहीं बोलते, छोटे में रखिए अपनी बात। 2 बार से मैं पीएचडी लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण करते आ रहा हूं, जो कि हमारे संकाय के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, जिनके पिताजी भी संघ के रहे हैं और वो भी संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे प्रश्नों के उत्तर में हेरफेर भी किया है और हमारे लिखित प्रश्नों के उत्तर चाह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के लिए हमने 40 आरटीआई बीएचयू को लिखा, जिसके पक्ष में जांच नहीं हो पा रही है। एक भी आरटीआई की जवाब तक नहीं मिली, जो कि भारत के संविधान की अवहेलना है। अच्छा, चलिए इधर से। हाँ, महिलाएं भी कुछ है, कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ, कुछ बोलना चाह रही थी आप? कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए तो, क्योंकि अभी जिस रास्ते से हम आ रहे थे, हमें लगा किसी की बारात आ रही है। शहर में ब्यूटी पार्लर बैठा हुआ है, शहर को सजाया जा रहा है, और ये, लेकिन ये पैसा किसका, ये तो हम लोग से अधिक आप लोग जानते हैं। पैसे, शहर सज रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? सजा आज अचानक क्यों सज रहा है? 3 दिनों से, 4 दिनों से पहले से नहीं सजा हुआ? पहले बनारस हमारा नहीं था, बनारस आज है। खाली 2-4 चीजों का आप चिकना चुपड़ी कर दीजिए, कहते आपका हो गया। ये चीजें हैं, गलत बात है। युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, और युवा को रोजगार मिलेगा तभी हमारा देश विकसित होगा। और किसानों को भी कुछ नहीं मिल रही, किसान भी बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए हम लोग महंगाई से भी खाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को असलियत दिखाइए ना। 2-3-4 राउंड में इलेक्शन खत्म होता था ऑल इंडिया का, आजकल इधर आइए, आप क्या कहना चाहिए? इधर आइए। खाली हो जा रही है, जवान नहीं रह रहे हैं, सारे को चुनाव पीरियड में लगा दिया जा रहा है, अग्निवीर को रखा जा रहा है। बहुत अधिक सारे नाले, गंदे नाले भर दिए गए हैं, अधिकांश तो सफाई हुई है। मेरे घर के सामने ही नाला था, वहाँ रोड बन गया है, बहुत अच्छा। जैसे अपने घर के कहीं भी होटल में जाइए वैसा रोड गली गली मैंने देखा है। मतलब शहर सुंदर साफ दिख रहा है, आपको लग रहा है? पहले से हुआ एक्सेलेंट वर्क बाय मोदी जी। मैं रहने वाली हूँ, यहाँ पे 80 वरुणा नदी बहती थी, आज वो कवर होकर के क्या उसका हाल हो गया है। सारे मकान बन गए, होटल बन गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ना नगर निगम सो रहा है। ये अभी कवर हो गया हाल के दिनों में? कभी नहीं कवर हुई, इन्हीं लोग के 10 सालों के अंदर ज्यादा कवर हुआ है। रामनगर का पुल 70-60 साल तक नहीं बना तो योगी सरकार में किसी ने पुल का निर्माण नहीं किया। ठीक है, हाँ, बोलिए। सर, सच्ची बात यह है कि वास्तविकता यह है, हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं। मोदी जी के कार्यकाल में जितना सुंदर कार्य महाराष्ट्र का हुआ है, कायाकल्प हो गया है, कायाकल्प हुआ है सर। अलग बात है कि हमारा पेट न भरे, हमारी अभिलाषा बढ़ती जाए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है और प्रधानमंत्री इन्हीं को होना चाहिए। देखिए, देश के अंदर मीडिया का देश के अंदर सबसे बड़ा रोल है, और जो सरकार अभी तक 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी
जो सरकार चलाते अरे आप लोग झगड़ा मत करिए, क्या कहना चाह रही हैं? इधर आइए, आप इधर आ जाइए, झगड़ा मत करिए आपस में। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री जी आज 10 साल से इस सरकार में प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के अंदर। आज जो बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश के अंदर है, उस पे न आपके द्वारा बात होती है, न सरकार के द्वारा बात होती है। आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? आपके थ्रू बात एबीपी न्यूज के कैमरे पर ही बोल रहे हैं ना आप? यही जरिए पहुंचा रहे हैं बात को, और पहुंचा रहे तो ये मत बोलिए कि नहीं जाती है बात। हाँ। हर साल जो बताया गया कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, वो 2 करोड़ का मुद्दा कहाँ गया? किसानों का कहाँ गया? आज ये छोटी छोटी बातों पे उलझाया जा रहा है। मंगलसूत्र, तमाम तरह की बातें देश के अंदर लोग इनसे घबरा गए हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? खड़े हो जाइए। हाँ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।